क्योंकि हम खाते ही वही है, ऑयली, जंकी, स्पाइसी, स्ट्रीट फूड, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। फेंक दो इसको। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर स्लेट। आज से हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी का रिवीजन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइसेस रहते हैं जो कि हमें मिस नहीं करना चाहिए। नीट पीजी में या एफएमजी में इसके क्वेश्चंस आते ही है। सो हम बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइसेस। तो पहला वाला ड्रग हाइपरटेंशन इमरजेंसीज। क्या आपको पता है हाइपरटेंशन इमरजेंसी में कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? अगर पता होगा तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो इसका जो ड्रग होता है वो होता है लैबेटोलॉल। अब ये जो लैबेटोलॉल है वो क्या है, अगर आपको पता होगा तो ये जो है ये ब्लॉक करता है अल्फा 1 एंड बीटा रिसेप्टर को। तो ये क्या करेगा, ये इसका मैकेनिज्म है, मैं इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉक अल्फा 1 एंड बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। सेकेंड वाला है वो है एक्लाम्सिया विथ हाइपरटेंशन। ये प्रेग्नेंट लेडीज में कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। तो अगर हाइपरटेंशन एक्लाम्सिया में होगा, दोनों साथ में चीजें होगी, तो यहां पे भी हम देते हैं लैबेटोलॉल। लेकिन ये क्यों देते हैं, सिर्फ लैबेटोलॉल ही क्यों देते हैं? क्योंकि ये इफेक्टिव होता है और सेफ होता है। किसके लिए? प्रेग्नेंट लेडीज और फीटस के लिए। तो यहां पे भी होगा लैबेटोलॉल। क्यों होगा? क्योंकि ये सेफेस्ट ड्रग है दोनों के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए और फीटस के लिए। अब थर्ड है फियोक्रोमोसाइटोमा। अब ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा है इसके क्वेश्चंस मेडिसिन से भी आएंगे, सर्जरी से भी आएंगे और फार्माकोलॉजी से भी आएंगे। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहता है? फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन। और ये जो ड्रग है ये यूजुअली कब देते हैं? ये देते हैं सर्जरी से पहले, ठीक है। सर्जरी से पहले क्यों देते हैं अगर आपको पता होगा तो? क्योंकि हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो फिनॉक्सीबेंजामिन होता है वो इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर होता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ये इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर है, देते हैं सर्जरी से पहले, ओके। फोर्थ है वो है एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक जो रहता है वो किसी ड्रग से होता है, वो ड्रग यूजुअली पेनिसिलिन होता है। और ये जब शॉक होगा तो मोस्टली क्या होता है, अगर इसको पढ़ा होगा अच्छे से तो उस वक्त जो रिएक्शन होती है वो सीवियर रिएक्शन होती है। और वो रिएक्शन को रोकने के लिए हम देते हैं एड्रेनालिन देते हैं। लेकिन एड्रेनालिन जो देते हैं वो इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है, इंट्रावीनस नहीं देते, इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पे एड्रेनालिन, ठीक है। और जो एड्रेनालिन है वो देते हैं IM, मतलब इंट्रामस्कुलर। तो कार्डियक अरेस्ट में जो ड्रग देते हैं वो होता है एड्रेनालिन, लेकिन देते हैं इंट्रावीनस। एनाफिलैक्टिक में देते हैं इंट्रामस्कुलर, कार्डियक अरेस्ट में देते हैं एड्रेनालिन IV, इंट्रावीनस। अब जो सिक्स्थ है वो है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसे हम कहते हैं SVT। SVT में जो देते हैं वो देते हैं एडिनोजिन, ठीक है। क्यों देते हैं? क्योंकि ये ब्लॉक करता है AV नोडल कंडक्शन को। तो हम क्या देते हैं? एडिनोसिन। और ये क्या करेगा? ये ब्लॉक करेगा
एवी कंडक्शन। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर आप चाहते तो मैं सिर्फ यही लिख देता ड्रग्स के नाम, लेकिन मैं इसका मैकेनिज्म भी लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? अगर मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व करो, ठीक है। अब जो 7th वाला है वो है वेंट्रिकुलर अरेथमियास, ठीक है। इसमें हम जो ड्रग देते हैं वो देते हैं एम्योडारोन, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेबल अंजाइना। आपको पता ही है स्टेबल अंजाइना मतलब क्या रहता है, चेस्ट में पेन होना। यहां पे क्या देते हैं हम, यहां पे देते हैं मोस्टली नाइट्रोग्लिसरीन। आपको मालूम होना चाहिए इसका मैकेनिज्म, क्योंकि ये क्या करता है, ये चेस्ट पेन को रिलीव करता है, ठीक है। और चेस्ट पेन को रिलीव करता भी है और प्लस ये करेगा वेनोडाइलेशन। ये करेगा वेनोडाइलेशन। अब बात करते हैं हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर में जो है वो हम दो चीजें देते हैं। एक देते हैं सैक्यूबिट्रिल, जो कि आपको मालूम होगा नाम, और प्लस देते हैं वैल्सर्टन। ठीक है। अब बात करते हैं 10th, जो कि है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। अब एक्यूट पल्मोनरी एडिमा जो है इसमें हम देंगे फ्यूरोसिमाइड। क्या देते हैं? फ्यूरोसिमाइड क्या है? फ्यूरोसिमाइड जो है वो है लूप डायूरेटिक, ठीक है। अब इसमें से आप दूसरा चीज देखिए, अगर ब्रेन से रिगार्डिंग कुछ होगा, सेरिब्रल एडिमा होगा, तो हम देंगे मैनिटॉल, ठीक है। लेकिन ये जो फ्यूरोसिमाइड है वो है लूप डायूरेटिक। अब बात करते हैं हम हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या है? इंक्रीज लेवल्स ऑफ पोटेशियम। सो अगर हाइपरकैलेमिया होता है तो उसका हम जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या देते हैं? वो देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्यों देते हैं? कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और पोटेशियम लेवल को कम नहीं करता, इसलिए हम देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब ये क्या करेगा? स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। मतलब क्या? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इसमें हम देते हैं, आपको सबको पता होगा, इंडिया में बहुत बहुत मैक्सिमम लोगों को ये बीमारी है। लिपिड लेवल्स हमेशा हाई होते हैं क्योंकि हम खाते ही वही है, ऑयली, जंकी, स्पाइसी, स्ट्रीट फूड, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। तो इसमें हम क्या देते हैं? इसमें देते हैं एटोर्वास्टैटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटोर्वास्टैटिन। अब ये क्या करेगा? ये एचएमजी को ए रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट क्या करेगा? इनहिबिट एचएमजी CoA रिडक्टेज। अब बात करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब ये जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है इसमें हम क्या देते हैं? इसमें हम देते हैं एंटीप्लेटलेट ड्रग जिसका नाम है एस्पिरिन, ठीक है। अब बात करते हैं वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अब ये जो वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है इसमें हम मोस्टली जो है वो देते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, जिसका नाम क्या आता है?
इसका नाम मोस्टली आता है एनॉक्सापैरिन। जो क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। अब बात करते हैं लास्ट वाला जो कि है एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें हम जो देते हैं वो देते हैं एपिक्साबैन। क्या देते हैं? एपिक्साबैन। ये जो एपिक्साबैन ड्रग है वो क्या है? वो डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर है। फैक्टर 10A इनहिबिटर, फेंक दो इसको। फैक्टर 10A इनहिबिटर है। तो इसी के साथ पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी ड्रग्स हम देखेंगे, ड्रग ऑफ चॉइसेस देखेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe.